हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, टाइप्स ऑफ नेविगेशन, मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। फिर रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओरिएंटेशन और नेविगेशन ऐसे व्यवहार हैं जो जीवों को अपने स्थान को समझने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सटीक रूप से पहुंचने में मदद करते हैं। ये कौशल विशेष रूप से उन जीवों में पाए जाते हैं जो लंबे प्रवास करते हैं या अपने भोजन और आश्रय की तलाश में दूर जाते हैं। ओरिएंटेशन और नेविगेशन के लिए जीव कई प्रकार के संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे सूर्य, तारे, चुंबकीय क्षेत्र और गंध। डेफिनेशन देखेंगे। ओरिएंटेशन वह क्षमता है जिससे कोई जीव अपने पर्यावरण में अपनी स्थिति और दिशा को समझ पाता है। यह समझ और जीव को जानने में मदद करती है कि वह कहाँ है और किस ओर है। एग्जाम्पल, जैसे एक पक्षी को यह पता होता है कि सूरज की दिशा देखकर उसे किस ओर उड़ना है। सेकंड, नेविगेशन। यह वह प्रक्रिया है जिससे कोई जीव किसी खास से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रास्ता पहचानता है और उसे फॉलो करता है। इसमें कई तरह के संकेतों का उपयोग होता है, जैसे पर्यावरणीय संकेत, याददाश्त या आंतरिक क्षमता, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना। एग्जाम्पल, जैसे समुद्री कछुए हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में तैरकर अपने जन्म स्थान तक पहुंच जाते हैं। देखेंगे टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव किसी स्टिम्यूल्स के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह प्रक्रिया तीन मुख्य प्रकार पर विभाजित की जाती है। पहला होता है किनेसिस। किनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने गतिविधि या गति को स्टिम्यूल्स की तीव्रता के अनुसार बदलते हैं। यह गति बिना किसी विशिष्ट दिशा के होती है। किनेसिस में किसी विशिष्ट दिशा में गति नहीं होती। जीव रैंडम ढंग से तब तक चलते रहते हैं जब तक उन्हें एक अनुकूल स्थिति नहीं मिल जाती। यह बिहेवियर उन्हें रैश इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने में मदद करता है। एग्जाम्पल, लकड़ी के कीड़े अंधेरे में अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंधेरा उन्हें नम और सुरक्षित स्थानों में जाने में मदद करता है। ठीक है। सेकंड है टैक्सिस। टैक्सिस टैक्सिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव किसी स्टिम्यूल्स की ओर या उससे दूर एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। टैक्सिस में जीव की गति स्टिम्यूल्स के प्रकार और स्थान पर निर्भर करती है। यह दिशा संबंधी प्रतिक्रिया होती है। टाइप्स ऑफ टैक्सिस। पहला होता है फोटोटैक्सिस। प्रकाश की ओर या उससे दूर गति करना फोटोटैक्सिस कहलाता है। एग्जाम्पल, पतंगे का प्रकाश की ओर उड़ना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। सेकंड होता है कीमोटैक्सिस। रसायनों की ओर या उनसे दूर गति करना। एग्जाम्पल, शुक्राणु का अंडाणु द्वारा छोड़े गए रसायनों की ओर बढ़ना। थर्ड होता है कंपास ओरिएंटेशन। कंपास ओरिएंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव किसी विशेष दिशा में यात्रा करते हैं, भले ही उन्हें अपने गंतव्य का सटीक स्थान पता न हो। इस प्रकार के ओरिएंटेशन में जीव अपने इन्वायरमेंट के विभिन्न संकेतों, जैसे सूर्य, तारा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। यह बिहेवियर प्रवासी पक्षियों और कुछ समुद्री कछुओं जैसे जीवों में सामान्य है। एग्जाम्पल, प्रवासी पक्षी अपनी दिशा तय करने के लिए सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार समुद्री कछुए प्रवास के दौरान चुंबकीय संकेतों का उपयोग करते हैं। ठीक है। ओरिएंटेशन के ये तीन प्रकार जीवों को अपने इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से अनुकूलित होने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। देखेंगे टाइप्स ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संकेतों और सूचनाओं का उपयोग करते हैं। इसे मुख्य रूप से तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है प्लॉटिंग। प्लॉटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भौगोलिक संकेतों का उपयोग करके अपना रास्ता ढूंढते हैं और गंतव्य तक पहुंचते हैं। प्लॉटिंग में प्लॉटिंग में जीव अपने परिवेश में मौजूद स्थिर भौगोलिक संकेतों, जैसे पेड़, पत्थर, नदियां या पहाड़ों का सहारा लेते हैं। यह प्रक्रिया तब संभव होती है जब जीव को उन स्थलों की पहचान होती है और वे इन संकेतों को याद रख पाते हैं। एग्जाम्पल, गिलहरी पेड़ों, पत्थरों या अन्य स्थलों के आधार पर अपना रास्ता ढूंढती है। गिलहरी इन लैंडमार्क्स को याद रखकर भोजन या अपने घर तक पहुंच पाती है। सेकंड, कंपास नेविगेशन। कंपास नेविगेशन में जीव दिशा का निर्धारण करने के लिए प्राकृतिक संकेतों, जैसे सूर्य, तारे
या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के नेविगेशन में जीवों जीवों के पास एक आंतरिक कंपास होता है जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह प्राकृतिक संकेत जीवों को दिशा का ज्ञान कराते हैं। एग्जाम्पल, प्रवासी पक्षी सूर्य की स्थिति का उपयोग कर सही दिशा में उड़ते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके वे लंबी दूरी तक प्रवास कर पाते हैं। थर्ड, ट्रू नेविगेशन। ट्रू नेविगेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को न केवल दिशा बल्कि दूरी की भी सटीक जानकारी होती है ताकि वे अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ट्रू नेविगेशन को सबसे जटिल प्रकार का नेविगेशन माना जाता है। इसमें जीव अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दिशा और दूरी दोनों का सही अनुमान लगाते हैं। जीव अपने जन्म स्थान या किसी ज्ञात स्थान पर लौटने के लिए इस क्षमता का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, समुद्री कछुए कई सालों बाद समुद्र के भीतर लंबी यात्रा कर अपने जन्म स्थल पर लौट आते हैं। नेविगेशन इन तीन प्रकार सॉरी नेविगेशन के इन तीन प्रकारों के माध्यम से जीव अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रणनीतियों और संकेतों का उपयोग करते हैं। ये प्रक्रियाएं विशेष रूप से प्रवासी जीवों और उनके अनुकूलन को समझने में मददगार है। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। जीव अपने दिशा और गंतव्य का पता लगाने के लिए विभिन्न तंत्रों का उपयोग करते हैं। ये तंत्र पर्यावरण में मौजूद संकेतों पर आधारित होते हैं। चार प्रमुख तंत्र इस प्रकार हैं। पहला है सन कंपास। सन कंपास वह यंत्र है जिसमें सूर्य की स्थिति का उपयोग कर दिशा निर्धारित करते हैं। जीव सूर्य के स्थान और दिन का समय का ध्यान रखकर अपनी दिशा तय करते हैं। इसके लिए कुछ जीवों में बायोलॉजिकल क्लॉक का उपयोग होता है ताकि वे दिन में सूर्य की गति को समझ सके। एग्जाम्पल, कबूतर सूर्य की स्थिति का उपयोग कर अपनी दिशा और गंतव्य का पता लगाते हैं। सेकंड होता है स्टार कंपास। स्टार कंपास वह तंत्र है जिसमें जीव रात्रि के समय तारों या नक्षत्रों की दिशा से अपनी दिशा तय करते हैं। रात में प्रवासी पक्षी तारा समूह की स्थिति को पहचानने और उसकी तुलना अपने गंतव्य से करने में सक्षम होते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से लंबी दूरी के प्रवास में उपयोगी है। एग्जाम्पल, प्रवासी पक्षी रात में उड़ान भरते समय तारों और नक्षत्रों का उपयोग करते हैं। थर्ड होता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास वह तंत्र है जिसमें जीव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर दिशा का पता लगाते हैं। जीवों के शरीर में मैग्नेटिक रिसेप्टर्स होते हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने में मदद करते हैं। यह तंत्र विशेष रूप से समुद्र और अंधेरे क्षेत्रों में उपयोगी होता है। एग्जाम्पल, लॉन्गरहेड कछुए समुद्र में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हुए प्रवास करते हैं। नेक्स्ट, ऑल्फैक्टरी क्यूज। ऑल्फैक्टरी क्यूज वह तंत्र है जिसमें जीव गंध का उपयोग करके अपनी दिशा और गंतव्य का पता लगाते हैं। यह तंत्र मुख्य रूप से उन जीवों में होता है जो अपने जन्म स्थान को पहचानने या भोजन के स्रोत तक पहुंचने के लिए गंध का अनुसरण करते हैं। एग्जाम्पल, सैल्मन फिश अपने जन्म स्थान को वहां की गंध से पहचान कर लौट जाती है। नेक्स्ट देखेंगे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। ओरिएंटेशन और नेविगेशन का निम्नलिखित इकोलॉजिक इंपॉर्टेंस है। देखेंगे फर्स्ट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, जीव भोजन और पानी के स्रोत तक पहुंचने के लिए ओरिएंटेशन और नेविगेशन का उपयोग करते हैं। यह संसाधनों के प्रभावी उपयोग में मदद करता है। सेकेंड, रिप्रोडक्शन। जीव प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थानों पर सही समय पर पहुंचते हैं जिससे उनकी प्रजनन सफलता सुनिश्चित होती है। थर्ड है सर्वाइवल। ओरिएंटेशन और नेविगेशन खतरों से बचने और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में मदद करते हैं जिससे जीवों का जीवन रक्षा सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम बैलेंस। प्रवासी जीव अपने प्रवास के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को बनाए रखते हैं जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है। कंक्लूजन देखेंगे, ओरिएंटेशन और नेविगेशन जीवों के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कौशल जीवों को संसाधन प्राप्त करने, प्रजनन करने और खतरों से बचने में सहायता करते हैं। सूर्य, तारे, चुंबकीय क्षेत्र और गंध जैसे विभिन्न संकेतों का उपयोग कर जीव जटिल और लंबी यात्रा करते हैं। यह व्यवहार एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन और पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुकूलन को दर्शाता है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल बिहेवियर बाय PR यादव एंड एनिमल बिहेवियर बाय MP अरोरा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।